कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.3 का प्रश्न नंबर 6। हमें यह ज्ञात करना है कि 2645 में किस संख्या का भाग दिया जाए जिससे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, हम देखिए इसको पहले विभाजित कर देते हैं। तो 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 दूनी 10 5 9 45। ठीक है, ये आपका 5 से विभाजित होता है। अब हम देख रहे हैं ये और किसी संख्या से विभाजित नहीं होता, ना 6 से 7 से 8 से 9 से। हम इसको रफ में कर चुके, ये सीधे 23 से विभाजित होता है। ठीक है, तो 23 से विभाजित किया, 23 दूनी 46। ठीक है, तो बचा 6 और ये हो गया 69। तो 23 दिया आपके पास आ गया 69 और ये आप फिर 23 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास क्या आ गया, 5 गुणा गया 23 गुणा गया 23। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 23 का तो जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब हो गया कि 2645 को 5 से विभाजित करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 5 से विभाजित करते हैं अब इसको हम। तो आप देख रहे हैं 5 से विभाजित करने पे क्या, देखिए 5 पंजे 25। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 नमा 45। आप देख रहे हैं 529 बन जाएगी, जो कि 529 है। ठीक है, अब हमें 529 का वर्गमूल निकालना है। तो ये जो है 529 जो होता है ये होता है 23 गुणा गया 23, क्योंकि हमने करके देखा है अभी। ठीक है, अगर हम 5 को हटाते तो 23 गुणा गया 23, 529 का ये गुणनखंड हो रहे हैं। 23 गुणा गया 23, तो आपका इसका वर्गमूल आ गया 23। ये आपका क्या हो गया, आंसर प्राप्त हो गया है। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। अगला पार्ट हमारे पास है 2800 कि हमने देखना है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या है जिससे 2800 को विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हो जाए। तो देखिए हम 2800 के फिर अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 1400 हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 700 हो जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे 2 3 6, 2 पंजे 10, 335। फिर 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब देखिए ये आपका जो है 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 से तो हो नहीं रहा है विभाजित। तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 3 15। ठीक है, और 5 पंजे 25। फिर 5 का भाग देंगे, 5 7 35। फिर 7 का भाग देंगे। तो इसका मतलब ये 2800 के जो गुणनखंड हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4 बार तो 2 आ गया, 1 2 3 4। ठीक है, 2 बार 5 आ गया है और 1 बार 7 आ गया। तो हम देख रहे हैं 2 के और 5 के जो हैं आपके युग्म बन रहे हैं, लेकिन 7 के नहीं बन रहे। इसका अर्थ ये हुआ कि 2800 में अगर 7 नहीं होगा तो ये आपका पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं अतः 2800 या 2800 को 7 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, अब क्या प्राप्त होगी इसको हम देखिए विभाजित करते हैं 2800 को 7 से। तो 7 चौको 28, फिर ये 0 लगा, फिर आपके पास 0, तो ये 400 हो गया। ठीक है, जो कि 400 है। ठीक है, अब 400 का वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल कितना होगा 400 का, 20। ये हमें पता है। इस तरह से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट है 6 पार्ट 1620 के। हमने गुणनखंड करने हैं और वह संख्या छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है जिससे भाग देने पे ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो 1620 को देखते हैं। देखिए हमारे पास जो है दे रखा है 1620। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 0 की 0।
फिर आप 2 का भाग दीजिए, 2 चौको 8, 2 पंजे 10। देखिए 2 चौको 8, एक में भाग नहीं जाता 0, 2 पंजे 10। अब इसमें 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 3 का भाग दीजिए, 3 चौको 12, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग दीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 पंजे 15। फिर 5 एकम 5। तो इसके जो गुणनखंड आ रहे हैं आपके पास, देखिए ये आ रहे हैं 2 गुणा गया 2, 3 गुणा गया 3, 3 गुणा गया 3, और लास्ट में क्या बच रहा है आपके पास 5। अतः हम ये कह सकते हैं कि अगर हम 5 को इन गुणनखंडों में से हटा दें तो 1620 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो अतः 1620 को 5 से विभाजित करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि 1620 में 5 का भाग देने पे क्या प्राप्त होता है। तो 1620 में हम 5 का भाग देंगे, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 324, जो कि 324 है। ठीक है, अब प्रश्न में ये भी दे रखा है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो रही है उसका वर्गमूल निकालिए। तो अब जो है हम वर्गमूल निकालते हैं 324 का। तो 324 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए 324 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे हम। फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2। फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21। फिर 3 का भाग 3 नंबर 27। फिर 3 का भाग देंगे, 3 तिया 9, 3 का भाग देंगे फिर 1। ये आपके पास देखिए अंडर रूट 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3 गुणा गया 3। आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो क्या प्राप्त हुआ, 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3, 3 तिया 9 दूनी 18। ठीक है, तो अब जो है वर्गमूल जो आपके पास आ गया 324 का, क्या निकल गया, 18 आ गया। ये आपके पास आंसर आ गया। इस तरह से प्रश्न हम हल कर सकते हैं।